अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। टाइम तो ज़्यादा हो गया है। 9:32 है मेरी घड़ी में, लेकिन मैं इस वक्त आ गई लाइव। क्यों आ गई? बस मैं थोड़ी थोड़ी सी उदास भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से बात करते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब बात करती हूँ ना मैं। और ये देखिए साथ में मैं कावा भी पी रही हूँ। तो कावा पिया करें रात को खाने के बाद ज़रूर, बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कावा है, कावे की जो पत्ती होती है वो है, और क्या है इसके अंदर? सौंफ है, इसके अंदर सिनेमम पाउडर है। ये देखिए, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरी बेटी लाई हुई है, तो ये मैं डाल देती हूँ। कहती है हर चीज़ पे छिड़के, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो मैं ये छिड़क लेती हूँ। इलायची है, और क्या है, पुदीना नहीं था, नहीं तो पुदीना भी इसके अंदर डाल देते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त कावा होता है। और सोने से पहले अगर आप पी लें, रात को हल्का फुल्का खाएं और सोने से पहले पी लें, तो यू विल फील गुड। जुमरा अस्सलाम वालेकुम, लुबना स्पेन से, लव यू लव यू लव यू जी। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए जनाब। समनीन फारूक आ गए, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आपा आज तो हम लाइव आ गए जी, हम आ गए, हम भी लाइव आ गए। बस मैं तो सोने ही लगी थी, मैं अपना कावा पी रही थी, तो थोड़ी उदासी भी हो रही थी। बहन ने कहा कि क्या हाल है, तो मैंने कहा कि हाँ। कहती है अब तो बेटियां चली गई हैं तो उदास होंगी। हुदा भी गई है, अपने ससुराल गई है, तो कल उसने भी फ्लाई कर जाना है। ज़ैनब चली गई है, और बेबी भी चला गया है, तो मैं बस उदास उदास हो रही थी। मैंने कहा चले जी लाइव आते हैं, मुझे पता था आप लोग आएंगे और मुझे कहेंगे लव यू, और मैं खुश हो जाऊंगी। हैं, ये लव तो हमें चाहिए होता है ना। क्या ख्याल है? बस खाने पीने का लव थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। तो ये कावा पिया करें ज़रूर जी। सबरीन, शुक्र है अल्लाह का, पहुंच गई, और रात को वो पहुंची है, सिडनी पहुंची है पहले, फिर सिडनी से आगे जाना है जहाँ पर वो रहती है। बड़ा मुश्किल है, मैं याद भी करती हूँ उसका नाम, फिर मुझे भूल जाता है। बाथिस्ट कुछ ऐसी जगह है, ये नाम है कोई। तो वो रात को कहती है कि हम होटल में स्टे करेंगे। मैंने पूछा अपने दामाद से कि क्या, क्यों आप लोग स्टे करेंगे? तो कहता है कि कैंगरूज बहुत होते हैं रास्ते में, रात को जाएं तो फिर उनको ख़तरा होता होगा, है ना, ट्रैफिक से, इसीलिए कह रहा होगा। खैर मैंने ज़्यादा तफसीलात नहीं पूछी। कावा किस चीज़ का है जी? मैंने बताया। शफ़क़त अस्सलाम वालेकुम। बहुत याद आ रही थी जी, बिल्कुल मैं उदास थी ना, बिल्कुल। हाँ, इसमें जनाब कावे में कावे की पत्ती है, सौंफ है, इलायची है, और सिनेमम पाउडर है, जो मैंने दिखाया मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं आपके इंतज़ार कर रही थी। हाँ, ज़ुमरा वैस कह रही है थैंक यू। देखें मैं आ गई। खालिद महमूद अस्सलाम वालेकुम, रिस्पेक्टेड बिग सिस्टर, हाउ आर यू? बिग सिस्टर इज़ ओके बट सैड सैड। बच्चियाँ चली गई हैं, तो खुदा कह रही थी मामा सैड ना होना। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने अभी नमाज़ पढ़ी, तो फिर मैंने ना कावा बनवाया, तो फिर मैं बैठ गई। तो फिर मैंने कहा ऐसे बैठने का तो क्या फ़ायदा है, कोई गुफ्तगू कर लूँ, कुछ अपनी दिल की बात करें, कोई मेरी दिल की बात करे, तो फिर मैं खुश हो जाऊँगी। कपड़े वही है जो मैंने पहने हुए थे, कोई बदले शदले नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसी ही आ रही हूँ जैसी हूँ। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा यहाँ पर लिपस्टिक लगा ली, मैंने कहा थोड़ी शक्ल बेहतर हो जाए, है, वरना वैसी उदासी में शक्ल अजीब व गरीब हो जाती है। अब्दुल्ला ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। बात नहीं हुई मेरी, कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, बहुत मसरूफ़ है, अल्लाह करे हमारे हालात ठीक हो जाए। फैसल गेमिंग है, अस्सलाम वालेकुम दादो। आज मेरा जॉब का दूसरा दिन था, आपकी दुआ से मैं अकाउंट ऑफिसर बन गया हूँ। बहुत मुझे अच्छा लगा बेटे, आपने ख़ुद भी दुआ की होगी, आपके माँ बाप ने भी की होगी। दुआएं तो हम करते रहते हैं बुज़ुर्गों का, और काम क्या है, दुआएं करते हैं। जोइन 77 पूछ रहे हैं किधर से हो? देखो किधर से हो नहीं कहते, किधर से हैं। अच्छी तरह से प्यार से बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं। मैं लाहौर से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं अपने घर से हूँ। और मैं कावा पी रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी सी उदास भी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है। हैं, ये कनेक्शन और कम्युनिकेशन का कितना फ़ायदा है ना, कि इंसान खुश हो जाता है। अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया जी, दुआएं हैं आप सबकी, हम आपको उदास नहीं होने देंगे जी। मुझे पता है, इसलिए तो आ गई। अकेली थी इस वक्त, वजी है वो अपना काम कर रहे हैं, अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो मैं ज़रा बेटी की वजह से भी, बेबी की वजह से भी उदास हो गई।
सॉरी मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। अच्छा, सो गुड देन, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही एक बता रही थी, दैट्स ओके। बस बात जब करते हैं तो थोड़ी प्यार मोहब्बत से करते हैं, लेकिन दैट्स ओके। जब उर्दू पंजाबी अंग्रेज़ी ठीक ना हो तो गलती की गुंजाइश होती है। खुश रहे बेटे, आपने सॉरी कर लिया और मेरा दिल बाग बाग हो गया। यही तो ज़िंदगी है, सॉरी कर लो बस फटाफट। क्या ख्याल है? उदासी कैसी? फैसल गेमिंग कह रहे हैं हम हैं ना। जी जी बिल्कुल आप हैं, तो इसीलिए तो मैं आ गई। सोचा मैंने 9:30 हैं, अब मैं क्या करूं। ना टीवी देखने को दिल कर रहा था, नमाज पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया। फिर मैंने कहा कि अब्दुल्ला की तरफ से भी थोड़ी परेशानी है, अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात भी सब ठीक हो जाए। आपा दोबारा लाइट तो नहीं गई, दानियाल बता रहे थे मौसम बेहतर हो गया। जी रात तो लाइट ने बहुत तंग किया। जैनब को वजी छोड़ के आए हैं एयरपोर्ट, और जैसे ये आए हैं तो उस वक्त ऐसी बारिश और ऐसा तूफान, लाइट गायब। जैनब ने कहा कि वहाँ भी लाइट चली गई थी एयरपोर्ट पे, लेकिन मौसम बेहतर था। अभी भी मैं बाहर हुदा को छोड़ने गई हूँ, अभी शाम को रात को गई है 8 बजे, तो हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, बट स्टिल अंदर गर्मी लग जाती है। हैं? अच्छा जी, डेड गेमिंग आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमी वजी है। ये डेड गेमिंग क्यों है? लाइव गेमिंग होना चाहिए, अलाइव गेमिंग होना चाहिए, हैप्पी गेमिंग होना चाहिए। हमारा अरमान अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है जी? मैंने बता दिया। 2 दफ़ा आपका लिखा हुआ आ रहा है, बल्कि तीसरी दफ़ा भी आ रहा है, मैंने बता दिया। तो ये मैं पी लूँ ज़रा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप मेरी नानी अम्मी जैसी हैं। लव यू, थैंक यू वेरी मच। मैं नानी हूँ। जस्ट सब्सक्राइब कर दो जी। बिल्कुल, उस्मान FF कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, सारे के सारे लाइक ज़रूर करना है। अच्छा, लाइक एक है सिर्फ इस वक्त। लाइक का बटन दबा दिया करें जी। क्या ख्याल है? खालिद महमूद, सो सिंपल सो स्वीट, यू आर सो सिंपल, थैंक यू वेरी मच जी। बस सिंप्लिसिटी ही होनी चाहिए है, क्या करना है ज़िंदगी में, और हमने ये सिंपल ना रह के। MD मलिक, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। साइम दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखे ना, ये होती है ना फिर बात, आप लोग मुझे मिल गए तो मेरा दिल खुश हो गया। उदासी का दौरा पड़ने लगा था। बेटियां गई हैं ना तो मुझे कहती हैं ज़्यादा सोचना नहीं, परेशान नहीं होना मामा। मैंने कहा परेशानी तो आ जाती है जब चली जाती हैं बेटियां, दूर चली गई हैं। माँ जी कैसी हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह या मोहम्मद कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब और ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। आप लोग आए हैं सामने तो खुश हो गई हूँ। सीमी जी कैसी हैं? साइम दानिश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जमशेद मुश्ताक कह रहे हैं ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस मैं तो सोने के लिए लेटने लगी थी, फिर मैं उदास हो गई थी, फिर मैंने कहा कि मैं गुफ्तगू कर लेती हूँ। देखिए, कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है ना, होता है ना। कितना अब आपको लग रहे होंगे मैं हैप्पी हो गई हूँ, है ना, आप लोगों की बातों से। राबेल दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइम दानिश और राबेल दानिश क्या आपस में मिलते जुलते हैं ना आप लोग? एक फेसबुक पे है, एक यूट्यूब पे है, मैं दोनों जगह पे लाइव आ रही हूँ इस वक्त। आज बहुत मज़ा आ गया, इतने दिनों बाद इतने सारे साथी जमा हो गए। वाकई हम भी तो आपकी बेटियां हैं, बिल्कुल जुमरा क्यों नहीं है, तभी तो मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। मुबीन कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राबेल दानिश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस वक्त तो बहुत मज़े में हूँ, अगर से मैं उदास हो गई थी। मुबीन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजू ज़किया फूड, आंटी यू आर सो क्यूट, थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑल्सो वेरी क्यूट। जी हम एक हैं, राबेल दानिश कह रहे हैं। देखिए इधर एक साइम दानिश है, ये है जनाब मेरा फेसबुक, और ये है मेरा यूट्यूब, और यहाँ पर दोनों आ गए हैं जनाब। दानिश दानिश से देखे मैंने पहचान लिया, मैं कितनी तेज़ हूँ ना। अच्छा जी, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? किसान कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान से हूँ। हेलो अम्मी जी। हरजिंदर सिंह कह रहे हैं जी वालेकुम हेलो, क्या हैं आप? ठीक हैं, कैसे हैं? राबेल दानिश, आप उस पे रिप्लाई नहीं करती तो फिर यहाँ आती हैं। उस पर रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं उस पर आई कम हूँ ज़रा। अभी मैं आई थी तो आई भी नहीं हूँ। मासू बासू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महा खान, आपने ऐसा फेर ली, इसहा फेर ली, फार ली, सॉरी समझ नहीं आई आप क्या कहने लगे हैं। मीना चिश्ती कह रही सो नाइस टू सी यू डियर सीमी, यू आर लुकिंग सो फ्रेश माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सलमान अहमद, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ। मीना चिश्ती, असल में तो मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हूँ, ना मैंने कपड़े बदले। मैं तो सोने लगी थी, ये मैंने कावा पकड़ा था, पर मैं आ गई लिपस्टिक लगा के। मैंने कहा थोड़ी सी तो फ्रेश लगूँ ना।
बालों पे भी थोड़ी सी कंघी मार ली मैंने, कहा अमीन ना आज उन लोग कहें कि ये क्या आ गई है। अच्छा जी आंटी जी मैं पंजाब से हूँ। अच्छा जी वेलकम वेलकम। हरजिंदर फैसल गेमिंग कह रहे हैं दादो मैंने आपको एक बुक रिकमेंड किया था, वो आपने पढ़ी? ना जी ना, कोई ना पढ़ी, मुझे तो वो बुक का नाम भी याद नहीं रहा। मुझे बाद में रिकमेंड करें, यहाँ पर चला जाता है ना ये सारा कुछ, मुझे फिर नज़र नहीं आता, तो आप मुझे बाद में इसके नीचे लिखें कमेंट में बुक का नाम। मैं इतनी मसरूफ़ रही, मुझे तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी, कितों मैं बुक पढ़ दी है। आप ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, थैंक यू वेरी मच। ए गल हुई ना, बस ये तो प्यार मोहब्बत है। आप भलाई प्रोग्राम भी करती हैं? FM 95 है? नहीं जी नहीं, मैं कोई प्रोग्राम नहीं करती, मेरा यही प्रोग्राम है। आंटी जी पंजाब से बोलो जी। अच्छा जी पंजाबी बोलो। अच्छा जी की तुसी सुनना चाहते हो? पंजाबी भी बोल लेनी है। हुण ते मैं कावा पी रही हाँ, तुसी पीना है? कावा जरूर पिया करो, है बड़ा चंगा होंदा है। बहुत सी बीमारियों के लिए बेहतरीन है। पंजाबी मुक गई। महा खान कह रही हैं ईशा की नमाज़ पढ़ ली? जी जी बिल्कुल, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी, वही तो कह रही हूँ, सोने लगी थी। ये मेरा आखिरी काम होता है कि मैं कावा ज़रूर पीती हूँ, आप लोग भी पिया करें, ये बहुत बेहतरीन होता है पेट के लिए भी, और रात को बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे। सलमान अहमद अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। उम्मे अमन अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम। शमा शफकत आपकी तहरीर बहुत अच्छी थी, हार्ट टचिंग, थैंक यू वेरी मच जी। बस अब तहरीरें भी शुरू कर दी हैं, आहिस्ता आहिस्ता आमद हो रही है। जूँ जूँ मैं उदास होती हूँ तो आमदें शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला आपको अजर दे सलमान में, थैंक यू वेरी मच। नहीं दादो आप PTV पर आती थी? PTV पर नहीं आती थी, मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ में आई हूँ पर ज़्यादा नहीं आती थी, वो किसी और की शक्ल होगी। हैं जी वैसे मैंने रेडियो पे बहुत अरसा न्यूज़ पढ़ी हैं, पर रेडियो पे तो नज़र नहीं आता। टीवी में मैंने काम किया है, लेकिन टीवी में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की है, एक आध दफ़ा टीवी पे न्यूज़ में आई हूँ, बाकी मैं राइटिंग का काम करती थी। फ़रह नाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़जीला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग मिल गए। दीबा फरा आई हैं, दीबा फरा कह रही हैं सीमी जी कैसी हैं? माशाल्लाह नानी जान फ्रेश लग रही है, बच्चों के साथ खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीबा फरा आपके कमेंट का। बस ये बच्चियों के आने की ही खुशी थी जो आज चली गई। अभी जैनब तो चली गई है, पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया, और हुदा ने कल जाना है। अभी वो अपने ससुराल गई है, एक तो ससुराल भी जाना होता है, कहती है कि आखिरी रात ससुराल भी गुजरानी है, आती भी है तो सीधे ससुराल जाती है पहले। खुश रहें जी। रोज़ाना आपकी रुदात पढ़कर बहुत ही महजूज होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं रुदातें लिखनी शुरू कर दी हैं, अब मैं क्या करूँ, फारिग होते हैं तो फिर ये काम भी करते हैं लोग, मुझे कह रहे हैं बुक्स लिखा करो। अब बुक्स नहीं लिखती मैं, लेकिन मैं ऐसी डायरेक्ट आ जाती हूँ, ये भी मेरी बुक्स है ना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना। आंटी जी मेरी फेवरेट नूरजहां, नसीबो लाल, नुसरत साहब, गुलाम अली, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा, अंजुम अंजुम अंजुमन कहना चाह रहे होंगे। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, ये तो सारे हमारे स्टार्स हैं। आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है। खुश रहें जहाँ जहाँ हैं आप लोग। आप कमज़ोर लग रही हैं, और सो स्वीट। खुशी होती है ना कोई कहे तो कमज़ोर लग रही हैं। बस मैं गई थी ना UK, जब वहाँ से मेरे वज़न थोड़ा कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है बल्कि। मीना चिश्ती आ गई हैं, गुड गुड गुड, आप यहाँ भी आ गई हैं YouTube पे, दैट इज़ गुड। हेलो सीमी, सो नाइस टू सी यू ऑनलाइन, माशाल्लाह लुकिंग सो फ्रेश। बस अब हमारा पास रहे। हाँ जी बिल्कुल, अब आपके पास हूँ, बिल्कुल अब आपके हाथों में हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट करें प्यारे प्यारे, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। फ्रेश मैंने इस वक्त क्या लगना है, पूरा दिन मैं सोई नहीं हूँ, बच्चे को देखती रही हूँ। खुदा ने यहाँ पर सारी पैकिंग कराई है। इस मेरे कमरे में उनका बसेरा था दिन रात का, वहाँ पर बच्चे की बोतलें थी, मैंने तस्वीर खींच के रखी है। बोतलें थी वहाँ पर, उसका दूध पड़ा होता था, उधर पैम्पर्स पड़े हुए होते थे, उधर 2 बैग्स थे जिनके अंदर से कपड़े झांक रहे होते थे, इधर पानी की बोतल होती थी, यहाँ पर हुदा होती थी, यहाँ पर उसकी कॉट होती थी। तो मेरा कमरा जो है ना एक जायब खाना ही था। पर वो गई हैं तो मैंने सारा भी इस वक्त साफ़ कराया। मैंने कहा साफ़ कराए बगैर तो मैं नहीं सो सकती ना। अच्छा जी आंटी जी मैं 2020 पाकिस्तान गया सी। ओके तुसी पाकिस्तान आए सी, हरजिंदर कह रहे ने। खुश रहो जी, पाकिस्तान बड़ा चंगा है। आप रेहान साहब कैसे थे? दोबारा वो मसला तो नहीं हुआ? नहीं शुक्र है, फिर नहीं हुआ। कोई दूसरे दिन, कभी एक दिन छोड़ देते हैं तो दूसरे दिन फरागत पा लेते हैं। हमेशा अल्लाह ताला बच्चों के खुशियाँ नसीब करे। मासूम मासू कह रही हैं जी बिल्कुल खुश रहे, जहाँ रहे बच्चियाँ खुश रहे हैं। तायरा खान सलाम आंटी, आप बहुत अच्छी बातें करती है। तो सो थैंक यू, आपने भी मुझे
खुश कर दिया इतनी प्यारी बात करके हैं। अल्लाह बच्चों को अपने घर खुश रखे जी, जहाँ रहें खुश रहें। बिल्कुल दादो, कभी दादा अब्बू को भी बुलाए ना प्लीज़। दादा अब्बू अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, अपनी चीज़ों में मगन हैं, वो सीख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, वो इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनको क्यों डिस्टर्ब करें, सीखते रहें, बैठे रहें कंप्यूटर के आगे। हरजिंदर सिंह, लाहौर बहुत सोहना लगा जी, लाहौर बहुत सोहना है जी, लाहौर जिन्हें वेख्या नहीं होते जमिया ही नहीं। लो जी, हुदा वजी भी आ गई है, हुदा वजी ने मुझे एक हार्ट भेज दिया है, पर यह हार्ट ब्लू है, क्यों हुदा, ब्लू हार्ट क्यों है? रेड हार्ट होना चाहिए ना, खुशी खुशी वाला। खुश रहो जी। क्या हो रहा है रयान साहब, क्या कर रहे हैं, सो गए हैं कि जाग रहे हैं? शो स्वीट, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। आपके जाने के बाद मैं उदास हो गई, हुदा, तो फिर मैं लाइव आ गई हूँ। अच्छा जी, स्वीट लाइक माई मदर, थैंक यू वेरी मच, हरजिंदर सिंह कह रहे हैं। तो मैं बस इसी तरह सबकी माँ, चाची, दादी, नानी हैं। अब तो मैं दादी थी पहले, अब नानी भी बन गई हूँ। अच्छा जी, और क्या है? शुमाइला रशीद आई है, वाह वाह वाह, शुमाइला रशीद आप तो बिल्कुल गायब हो गई है ना, कोई कमेंट होता है, किथे किथे चले गए हो, रुस गए हो क्या? अस्सलाम वालेकुम सिमी आंटी, लव यू ऑलवेज सो मच, थैंक यू वेरी मच। हैं जी, दिस कावा इज रियली गुड, इट्स माई फेवरेट कलर, लाइक यू आर माई फेवरेट। हाँ, सो स्वीट, हुदा वजी कह रही है हुदा को ब्लू कलर बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर हार्ट भी आपको ब्लू पसंद है, ओके, इसलिए, वरना मुझे नहीं पता ब्लू हार्ट का क्या मतलब है। पर्पल हार्ट भी होते हैं, येलो हार्ट भी होते हैं, मैं तो हमेशा रेड हार्ट ही वैसे भेजती हूँ। हैं ताहिरा खान कह रही हैं, ये लें आंटी रेड दिल, लें जी, मुझे ताहिरा खान ने बहुत प्यारा सा एक रेड दिल भेज दिया। चलें जी, दिल जैसा भी हो, दिल दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। किसी को दिल देना कितनी बड़ी बात है, पर दिल के लोग कदर नहीं करते। क्या ख्याल है आप लोगों का? दिल दे के देखो, दिल दिया है कभी किसी को? कदर नहीं होती। नो 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 नो, कदर ऑफ दिल। नहीं, मैं तो कदर करती हूँ, आप मुझे दें दिल, मैं बहुत प्यार मोहब्बत से रखूँगी। खान मोहम्मद है कह रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी, हाय हाय हाय, और खुशी वाली शक्ल भी भेज दी है। मेरा दिल कर रहा है मैं आपके पास आ जाऊं, ये कौन कह रहा है? नाम चला गया है, तो मैं आपके पास ही तो हूँ, मैं आ जाती हूँ ना, यहाँ पर बैठी हुई हूँ ना। है फैसल गेमिंग कह रहे हैं सब लाइक करें, क्या हो गया है जी, लाइक करें प्लीज़ प्लीज़। कितनी अच्छी बात है, आप लोग ये भी मुझे बताते हैं दूसरों को। हैं पाकिस्तान लोग दिल दे बड़े चंगे ने, बहुत प्यार कर दें सरदारा नू जी, बिल्कुल क्यों नहीं है। तुसी आंदे हो हसनबदाल आए हो, हसनबदाल असी जाते सी, लंघते सी उतों, तो असी वेखते सी बहुत सारे सरदार, तो बहुत टाइम लगा है हमें वहाँ पर। ननकाना साहिब आते हैं ना आप लोग। चलें जी, खुश रहें जहाँ रहें आप लोग, लाहौर भी आया करें, पाकिस्तान आया करें। पता नहीं है पाकिस्तान के हालात कैसे रहने हैं, अब आप लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, हम लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। समरीन फारूक आपा, आपको तो हमने अपने दिल में रख लिया है, बहुत शुक्रिया, मैंने भी रख लिया है। और आप इतने कमेंट्स देती हैं समरीन, हर चीज़ पे आपका कमेंट ज़रूर आ जाता है, सो नाइस ऑफ यू, वाकई आपने दिल में रख लिया है। मैं पंजा साहब गया जी, अच्छा जी, बिल्कुल गए होंगे पंजा साहब। हैं हम तो वहाँ से बहुत गुजरते थे और बहुत हम देखते थे, आए होते थे सारे वहाँ पर ना। हम लोग वहाँ से गुजरते थे, जब हम दरगई थे या हम मंगला थे उस साइड पे तो जाते होते थे, अभी भी जाते हैं, हमारा गांव है मर्दान, तो फिर वहाँ से गुजरते हैं तो रास्ते में पंजा साहब आता है, हसनबदाल आता है। मुमताज़ खान आए हैं और हाय ऐसे कर रहे हैं जी, मुमताज़ खान हेलो, आप ठीक है? अच्छा जी, शुमाइला रशीद कह रही आंटी जान मेरा दिल आपके पास है, लॉकर में रख ले। हाउ सो स्वीट है शुमाइला, क्या हाल है आपका? लॉकर में रख लिया, चलें जी। हैं कभी ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता फालतू कामों में तो तकलीफ़ ना होती जीने में। फैसल गेमिंग कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात की है आपने। दो दिल होते, वाकई एक टूट जाता तो एक तो रह जाता ना, सच्ची बात है। आपने तो मेरी दिल की बात कर ली, पर दो दिल किधर से लाए? तो अल्लाह मियाँ ने एक ही दिल दिया है, और वो भी अगर टूट जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। सच्ची बात है। पाकिस्तान जट दिल दे भी ते दिल दे भी बड़े अमीर ने जी। हरजिंदर सिंह बहुत तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की, इनका ट्रिप यहाँ पे लगा है और अच्छा उनके साथ रहा है, तो
खुशी महसूस हो रही है, मुझे भी है। बहुत अच्छा है हमारा पाकिस्तान जी। अब ये लड़ाई के बादल जो ऊपर छा गए हैं ना, ये तकलीफ़ दे हैं थोड़े से। जो है ना, हमें ज़्यादा पता तो नहीं चलता, मैं ख़बरें भी नहीं सुन रही, बहुत मसरूफ़ भी थी। वैसे भी मैंने ख़बरें सुननी छोड़ दी हैं, सच्ची बात है, ख़बरों में कुछ भी नहीं रखा। और ये जो लोग बैठे होते हैं ना, वो नाखून लड़ाने, क्या उसे कहते हैं, बस अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। अपने दिल दो होने हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अच्छा जी, तुसी जट हो आंटी जी? नहीं, मैं पठान हाँ। पश्तो तो नहीं आती होगी आपको? पश्तो अगर बोलनी है तो चले आए, फिर बोलते हैं। बहरहाल, पंजाबी, मेरी अम्मी पंजाबी थी, फैसलाबाद की थी, तो हमें पंजाबी भी आती है, पश्तो भी आती है, माड़ी मोटी अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, उर्दू तो बोल ही लेते हैं जी। शुमाइला, मेहरबानी हरजिंदर जी, जी हरजिंदर सिंह आपके लिए मेहरबानी कह रही हैं। शुमाइला रशीद, मैं फ़ेसबुक पे भी हूँ, तो वो फ़ेसबुक पे आई हुई हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया, आप ऐसा कह रहे हैं। हमारा मुल्क वाकई बहुत प्यारा है। और यहाँ के आम खाएँ, यहाँ के जामन खाएँ, वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त है। फ़ातिमा खान, अस्सलाम वालेकुम, अभी आई हैं जी, मैं भी आई हूँ। फ़ातिमा खान, आप कैसी हैं? फ़ायज़ा खान आई हैं, आप बहुत स्वीट हैं। आजकल ऐसे बुज़ुर्गों की कमी है, अल्लाह हमारे सब बुज़ुर्गों का साया सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन, खुश रहिए। अभी तो माशाल्लाह हमारे इंडिया के सरदार जंग की मुखालिफत की है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। जंग तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, है? जंग ने कभी कोई मकसद हल किया है? कभी भी नहीं किया। हाँ, बहुत लंबा सा आ गया है। लाइव आती है तो मैं आ जाती हूँ देखने। बहुत शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआ करें, मैं स्टूडेंट हूँ। माँ जी, आप कहाँ से हैं जी? बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब करे। मैं लाहौर से हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरा नाम है सीमी। तो आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है ना? और लोगों को भी बताएं। कुनाई जोशी आए हैं जी, वेलकम कुनाई जोशी। तो बात यह है कि लड़ाई झगड़े का तो हल कम्युनिकेशन, कनेक्शन, है ना, इबलाग, ये ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में भी, दुनिया में जंगें हो जाती हैं, तो उनके लिए भी तरीका तो सिर्फ यही है कि आप टेबल पे बैठ के बात करें। ये अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है ना, ये इसलिए दी है कि हम इबलाग करें, एक दूसरे के साथ बात करें, कनेक्शन करें। घरों में भी और मुल्कों में भी जंगें तो हों तो फिर तो कुछ अच्छा नहीं होता है। जंगें तो सब कुछ तबाह कर देती हैं। अल्लाह ताला जंगों से बचाए। जो लोग जंगों से गुजर चुके हैं वो इस दर्द को जान सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं ना, बड़ा फेसबुक पे लिखा हुआ आता है, मैं देख रही हूँ, जंग हुई तो पता चल जाएगा। अब तो जंग हो ही जानी चाहिए, अब हम ये कर देंगे, हम दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। आपको क्या पता कि क्या होता है उसके अंदर? कोई मजाक तो नहीं है ना। बहुत सी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे दिए हुए हैं। मेरा बच्चा भी है एयरफोर्स में, और हमने दिए हुए हैं, वो भी इसीलिए गए हैं कि वतन की हिफाजत करेंगे, है ना। तो बहरहाल हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ जी समरीन फ़ारूक कह रही है, पड़ोसियों को एक दूसरे के ख्याल रखना चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पर कित्थों शुरू से ही नफ़रत है। इंडिया के नाम से ही नफ़रत है, पाकिस्तान के नाम से ही नफ़रत है, कुछ नामों से ही नफ़रत हो जाती है, कुछ ऐसे हालात पैदा कर देते हैं ना। ये सियासतदान है, ये सियासत है, ये सियासत में नहीं आना चाहिए। इंसान सारे एक जैसे होते हैं। ये उदा मेरी बेटी गई थी ना इंडिया, कुछ दिनों पहले की बात है, कहती है कि मामा इतना उन सब ने प्यार दिया, जब उन्हें पता चला कि हम पाकिस्तान से हैं तो कहती लगता ही नहीं था कि वो कोई हमारे दिल में कुछ कोई हमारे बारे में रखते हैं, है ना, हसद या नफ़रत या कुछ भी। तो ये तो बात है ना। अच्छा जी, नुज़रत ज़हरा आई हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत आप ही अच्छी लग रही हैं। चलें जी, लाइव मिल गई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हरजिंदर सिंह कह रहे हैं, नहीं अम्मी जी, जंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कितने भी नहीं होनी चाहिए, ना कार चे ते ना मुल्का चे हैं। जंग तो चंगी चीज़ ही नहीं है, फ़ायदा की है एवं ही खामा खा। हाँ जी, बिल्कुल। हिरा अयास कह रही है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डियर आपा जानी? आपा जानी ठीक है, उदास थी, लेकिन अब आप सब आ गए हैं तो आपा जानी इज़ हैप्पी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बस बेटियां चली गई ना, कल रात ज़ैनब चली गई, मैं तो उसको एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गई, मैं छोड़ नहीं सकती, फिर मैं उदास हो जाती हूँ। तो वजी गए थे, छोड़ के आ गया, तो ऐसी तूफ़ान आया, ऐसी बारिश हुई, बिजली चली गई सारी रात। खुदा इधर मेरे साथ ही है, जागते सोते हमने रात गुजारी। बेबी के अपने ऊपर से जो हैवी कपड़े थे वो हटा दिए कि इसको गर्मी ना लगे, हैं जी। तो बस ये बात है कि अच्छा जी, माँ प्यो मंगा प्यार कर देने, सॉरी जी आपका चला गया
कमेंट। बहरहाल कोई अच्छा ही कमेंट आपने लिखा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। समरीन फारूक कह रही है आमीन सुम्मा आमीन। दुआ कीजिए, खूब खूब सारी दुआएं करें। ये जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ सियासत चल रही है। एक दूसरे के लिए हम नीचे दिखाने के लिए, दैट्स इट बस। या फिर किसी और बात को क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं और फिर गलत बयानी करते हैं, और फिर किसी बात को छुपाने के लिए भी हम लोग जंग को और ज़्यादा कर देते हैं कि सबकी तवज्जो जंग की तरफ हो जाए और जो मेन कोई बात हो रही थी वो साइड हो जाए, खुड्डे लाइन हो जाए, है ना। फैसल गेमिंग दादो मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। जी जाएं बेटे जाएं, बहुत अच्छी बात है, नमाज़ पढ़े, दैट्स वेरी गुड। नमाज़ पढ़े और मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, मेरी पूरी फैमिली के लिए और मेरे माँ बाप के लिए, ठीक है जी, प्रॉमिस। जो लोग भी नमाज़ पढ़ें और जो भी दुआ करें प्लीज़ मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को भी, ठीक है ना जी। आप भी आबिद आई हैं कि आए हैं खातून है मेरा ख्याल है ना, आपने बताया था, मैं भूल भी जाती हूँ ना, अब क्या करें, उम्र का तकाजा है। हाउ आर यू कह रही हैं और सलाम दे रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। बस चाय नहीं कहवा पी रही थी मैं और सोने की तैयारी कर रही थी, तो बस दिल में आया कि उदासी है तो कैसे दूर की जाए, ये दिल के ख्यालात मैं कैसे दूर करूं, तो मैं आ गई आपके सामने। मैंने कहा मैं लाइव आ जाती हूँ, मुझे प्यारे प्यारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। कैसा वेदर है, वेदर गर्म है, हिरा अयाज यहाँ पर गर्म है, और बारिश हुई थी कल बहुत, दोपहर को गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी शाम को मैं उदा को बाहर छोड़ने गई हूँ तो इट वाज गुड, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बट स्टिल अंदर गर्मी लगती है, एसी शीसी चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है सूरत हाल। लुज़ा सहरा कह रही लाहौर का मौसम कैसा है? कराची में मौसम बड़ा गर्म है, लोड शेडिंग भी रूज पे, रात को तो हमारे यहाँ तो हल्की सी ऐसे ऐसे हवा चलती है ना तो लाइट चली जाती है। क्या शानदार हमारा सिस्टम है। तो उदा कह रही थी मामा ये क्या है, मैं क्या, ये पाकिस्तान है, ऐसा ही होता है। मैंने कहा क्यों, बाहर के मुल्कों में जब तूफ़ान और बाद बारह आता है तो क्या वहाँ लाइट नहीं जाती, वहाँ पर खंबे नहीं टूटते, सब कुछ होता है। मैंने कहा यहाँ भी होता है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतना पानी खड़ा था, इतना पानी खड़ा था कि जिसकी कोई बस हद ही नहीं थी, है जी। जी बहुत दुआएं हैं जी, बहुत दुआएं हैं आपके लिए। समरीन फारूक, खाली घर वाकई दिल को खाली कर देते हैं। देखे ना, इतना बड़ा घर हो और खाली हो जाए हैं, बड़ी रौनक थी माशाल्लाह, बहुत रौनक थी। अब्दुल्ला भी आ गया था, जैनब भी, बस अब सब चले गए, ऐसा ही होता है ज़िंदगानी में। हिरा यास कह रही है अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी आपने कुछ लिखा है, जो जहाँ भी है अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। जी बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन, खुश रहिए, बस दुआ करते रहें। अरफा अनवर आई हैं, आप कहाँ से हैं? जी मैं हूँ पाकिस्तान से और मैं लाहौर से हूँ। और आप सुनाएं आप कहाँ से हैं और आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बस गुफ्तगू कर रही हूँ, मैंने कहा कि चलें जी थोड़ी सी दिल की बातें कर लेते हैं। ये दिल की बातें जो होती हैं ना, दिल से निकलती हैं और फिर दिल तक जाती हैं। आजकल मैं पोस्ट्स भी डाल रही हूँ, अभी मैंने जाते वक्त खुदा की भी थोड़ी सी पीछे से थोड़ी सी हल्की सी जाते वक्त तस्वीर ली। मैंने कहा चलें जी कोई नई पोस्ट बना लेंगे कि खुदा भी चलेगी। आज तो ज़ैनब की पोस्ट डाली है, तो देखते रहे, ज़रूर देखते रहे। और मेरा दादाजी लाहौर रोड वाले, अच्छा जी समझ नहीं आई क्या लिखा है हरजिंदर ने, 1947। अच्छा जी 1947 से पहले, अच्छा रोए नहीं, हम भी उदास हो जाते हैं। और नहीं, मज़े की बात बताऊं कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रो नहीं, क्योंकि माओं को ना अपना दिल काफ़ी सख्त करना पड़ता है। कल जैनब जा रही थी तो रो रही थी, तो मिलते वक्त तो मैंने कहा कि नहीं बेटे रोना नहीं है बिल्कुल। वो बहुत रोती है, जब जाती है ना तो ऊंचा ऊंचा ही रोना शुरू कर देती है, इसीलिए मैं तो खैर गई भी नहीं। और मैंने कहा कि रोना नहीं, क्योंकि हुदा भी इधर थी तो मुझे हुदा कहती मामा आप रोना नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, मैं अपने आप को बहादुर बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चियों के लिए बहादुर बनना भी ज़रूरी है। अगर मैं भी रोना शुरू कर दूँ वो भी रोए तो फिर काम ख़राब हो जाता है। अब लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, और ये जो गुड बाइज़ है ना, दे आर नॉट एट ऑल ईजी, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत तकलीफ़ होती है ये गुड बाइज़, अल्लाह हाफिज़ करना, है ना। अच्छा जी मैं हरिंदर, चले मेरा दादी जी, अच्छा जी मुझे समझ नहीं आ रही, सॉरी। पिंड रोड वाला लाहौर, ठीक है जी ठीक है, खुश रहें आप। आप पा जानी कभी मुल्तान आना हो तो ज़रूर मेरी तरफ भी आइएगा। जी अच्छा ज़रूर, बस मुल्तान एक ही दफ़ा गई थी मैं, शोरकोट गई थी तो मुझे ले गए थे वजी और अब्दुल्ला के, चले जी मुल्तान देखते हैं, तो गई थी मुल्तान और बस एक ही दफ़ा गई हूँ। और उससे पहले बहुत पहले गई थी, मेरी खाला वहाँ पर होती थी, CMH में वो डॉक्टर थी, तो तब गई थी शादी से पहले।
तो उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ। बस अब तो ये है कि जाना आना ज़रा मुश्किल ही हो गया है ज़िंदगी में, सफ़र नहीं होता, थक जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। अभी हुदा कह रही थी कि आपने दोबारा आना है, मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो जाएगी, फिर आपने आना है, फिर बेबी को देखना है, फिर बेबी ने स्कूल जाना है, तो फिर मैं जॉब शुरू करूँगी। तो मैंने कहा बेटे हाजिर हूँ, इंशाअल्लाह ताला आ जाऊँगी। ज़िंदगी ना ने अगर मौका दिया, क्या पता होता है, ज़िंदगी का तो कुछ पता है नहीं कि कितनी है और कितनी नहीं, तो जितना है जी लें उसको खुशी खुशी मज़े में, है ना। बच्चियां जो है ना बस बड़ी प्यारी होती है, चिड़िया जैसा दिल होता है। हम भी तो कभी बच्चियां थी, हम भी किसी की बच्चियां हैं, लेकिन फिर माँ बन जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, है ना। हम जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दूसरों के लिए हमें अपना दिल जो है ना मजबूत करना पड़ता है। तो बस हमने भी अपना दिल मजबूत कर लिया है और आप लोग आ गए माशाल्लाह, इतनी सारी बातें गुफ्तगू हो गई है, तो बहुत बहुत दिल खुश हो गया है। और इसी तरह बातचीत करने से ना दिल हल्का हो जाता है। और इसी तरह अल्लाह ताला से भी बातचीत करें, कभी तहज्जुद में उठ के बातचीत करें और दुआ करें ना, तो दुआ बहुत कबूल होती है और दिल बहुत हल्का हो जाता है। सचमुच ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। सबरीन फ़ारूक कह रही है अल्लाह ताला आपको सेहतमंद, हंसता मुस्कुराता रखे और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आपकी दुआएं चाहिए बहुत सारी, आमीन सुम्मा आमीन। शेफ़ बशारत आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है शेफ़ साहब, क्या पका रहे हैं आज, क्या क्या कुछ कर रहे हैं आप, ज़रूर बताइए। कोई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर दिया करें। निकत पकवान आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप भी कुछ पकाती हैं निकत? पकवान हैं, क्या क्या पक रहा है? हमने क्या पकाया आज? शाम को तो हमने कबाब और टोस्ट खाए हैं, वो बन कबाब टाइप बना के ना। खुरम भी आया हुआ था, खुरम कहता है मैंने नहीं खाना, उसने सिर्फ थोड़े से शामी कबाब खाए। मैंने इनके आने से पहले खूब सारे शामी कबाब बना लिए थे। तो हुदा भी कहती है और जैनब भी, मामा कितना फ़ायदा होता है ना शामी कबाब पड़े हुए हों। तो शामी कबाब बनाए, दोपहर को कल की बिरयानी थी वो खाई। आज हमने कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनाया क्योंकि आज कपड़े धुले, आज सफाई हुई, आज बाहर बहुत तूफ़ान था तो वो बहुत गंद मचा हुआ था, फिर हुदा की पैकिंग थी, फिर बेबी को देखना था। तो हमने कभी कभी ऐसे होता है ना लेफ़्ट ओवर्स, हुदा से कहती होती है लेफ़्ट ओवर्स, तो लेफ़्ट ओवर्स पे आज हमने गुजारा किया। हाय जी निगत, हाय, ठीक हूँ। रेसिपी तो बहुत हैं, आप देखती नहीं हैं आंटी जी। किधर देखूँ मुझे ज़रूर बताएं, वीडियोस पे मैं आ जाऊंगी ज़रूर। आप प्लीज़, मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ, आप लोग यहाँ पर शेयर करते हैं लेकिन मुझे ये सब कुछ नज़र नहीं आता। जब मैं लाइव आने के बाद चली जाती हूँ ना यूट्यूब पे, तो ये सारे कमेंट्स भी नज़र नहीं आते। फेसबुक पे तो मौजूद होते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे अलग से जब ये लाइव ख़त्म हो जाए ना तो नीचे कमेंट करें। और शेफ़ बशारत और निगत पकवान, अगर आपका कोई व्लॉग वीडियोस जो भी हैं मेरे साथ शेयर करें अपना। मैंने अगर आपको ज्वाइन ना किया तो फिर कहना, बल्कि सारे लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। अम्मी जी गुड नाइट, तंदुरुस्त रहो, जूंदे बसदे रहो। हरजिंदर सिंह कह रहे हैं जी गुड नाइट, तुसी भी जूंदे रहो तो हंसदे रहो, मेरी दुआ है, ठीक है जी। ओके जी। हिरा यास कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी हिम्मत कायम रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया बेटे, ये हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ज़िंदगी इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो बस आजमाइशें आती रहती हैं, आपने उनको दरगुजर करते रहना है। साइड पे ऐसे साइड पे करते रहना है ना, और क्या है। आप चैनल पे आया करें जी, मैं आया करूँगी। मैं यही तो कह रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन सा चैनल है। क्या शेफ़ बशारत के नाम से? मुझे भूल जाता है। लाइव आने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर नीचे आप कमेंट करें, अपने शेफ़ जो भी आपका है ना चैनल वो लिखें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगी और कमेंट भी करूँगी, ठीक है। मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। यही है शेफ़ बशारत के नाम से, मुझे भूल जाना है। चलिए मैं ये लिख लेती हूँ, मेरे पास ना ये एक लिखने वाली जगह है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। शेफ़ बशारत हैं जी, बशारत। चलें जी, इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करूँगी, ठीक है ना। फ़िक्र मत करो, जंग नहीं होवेगी। हरजिंदर सिंह, चलें जी, इन्होंने कह दिया कि जंग नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर जंग नहीं होगी। बस दुआ करें सब मिलके कि अल्लाह ताला खैरियत रखे, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े ना हों, है ना। ये बड़ा ज़रूरी है, घर में भी और कहीं पे। अच्छा जी, मैं आऊँगी इसी चैनल पे, शेफ़ बशारत मैंने लिख लिया है। डीपी भी देख लें। अच्छा जी, ठीक है, ओके। आपने एप्रन पहना हुआ है सर पे, आपने टोपी ली हुई है,
चले जी ठीक है, हमारा दिल भी नहीं लगता दानियाल के बगैर, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। समरीन फारूक जी बिल्कुल, इनका बेटा भी यहाँ लाहौर में होता है, ये ख़ुद कराची में होती हैं। बस ज़िंदगी है, ऐसे ही है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बहुत बस क्या कर सकते हैं। शाहीना हबीब इज़ वॉचिंग, थैंक यू शाहीना, आप कैसी हैं? बड़ा अच्छा लगा जी शाहीना है। तबीयत कैसी है आपकी? आप आ रही हैं, देख रही हैं, ये हमारी बहुत प्यारी बाजी हैं है ना, फैसलाबाद से देख रही है। अच्छा जी, तो बात क्या हो रही थी कि दिल नहीं लगता, तो दिल का हम क्या करें हैं। मुझे आज फेसबुक पे आया, मैंने वो डाला था ना, ज़ैनब चली गई है, तो बड़ी प्यारी एक बहन है, नाम मुझे भूल गया, कहती हैं कि मेरे सारे बच्चे बाहर हैं, 4 हैं, 3 बाहर हैं और चौथा भी जा रहा है। मैंने कहा चौथे को तो पकड़ ले, पर पकड़े किधर से, जब एक दफ़ा चले जाते हैं ना पहला बच्चा, फिर उसके बाद वो बाकियों को भी बुला लेता है, उनको ख़राब कर देता है फिर सब चले जाते हैं। मैं विलेज गया हुआ था, बहुत मज़ा आया, ठंडा मौसम था। शेफ़ बशारत कह रहे हैं जी बारिश हुई होगी है, लाहौर में भी अच्छा मौसम हो गया था, रात को बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, हमारी बिजली चली गई थी तो हमने खिड़की खोल ली थी और खिड़की से ना शदीद ठंडी हवा आ रही थी, वाकई बड़ा अच्छा लगा। तो फिर सो ही गए थे हम, उसमें गुजारा हो गया था इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह करे मौसम अच्छा रहे। अब देखें ये कौन सा है, मई तो आ गया ना। अच्छा जी, मजबूरन खाना पड़ता है, सॉरी आपका कमेंट जल्दी चला गया। अम्मी जी दो पंजाबियां दा इन्नी मुश्किल नाल प्यार बनाया ते जंग अच्छा जी, ਤੁਹਾਡਾ मैसेज चला गया। अच्छा चले इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, हम भी बैठे हैं सब देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। शमा शफकत कह रही हैं जी सेम फीलिंग्स बट समरीन जी बस बच्चे चले जाते हैं ना, तो मुझे उन्होंने पूछा था, अगर आप देख रही हैं फेसबुक पे, मुझे कह रही थी कि आप मुझे अपना नंबर दें, पर्सनल नंबर दें, मैं भी आप जैसी हूँ और मैं भी उदास हूँ। तो बहुत सी ऐसी लोग हैं जो उदास है, माएँ हैं, बाप भी उदास हो जाते हैं, तो पर्सनल नंबर तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैंने कहा कि मुझसे आपने जो बात पूछनी है सवाल जवाब मैं आपके साथ कर लेती हूँ यहीं पर बैठ के, और इसीलिए मैं दिल की बातें करती हूँ। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिनके बच्चे बाहर हैं। अब जैसे मेरा दामाद है तो उसके सारे जो है ना बहन भाई बाहर हैं, माँ उनकी अकेली होती है, अब्बू उनके फौत हो गए थे, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने इधर ही रहना है। अच्छा जी, समरीन फारूक कह रही हैं कि उनके बेटे को दानियाल को हॉस्टल के खाने नहीं पसंद, मजबूरन खाते हैं। जी बिल्कुल मजबूरन ही खाने पड़ते हैं क्या करें हैं। ये लम्स तो फिर भी बहुत बेहतर है समरीन, वहाँ पर और भी चीज़ें मिलती हैं बड़ा, लेकिन हम भी हॉस्टल में रहे हुए हैं और बड़े मुश्किल हॉस्टल में रहे हुए हैं। मतलब वो वाला हॉस्टल था जहाँ पर हम वहाँ स्कूल में कॉलेज में प्रेसिडेंट भी बन गए थे और हॉस्टल के हम हेड गर्ल भी थे जिना कॉलेज पेशावर, लेकिन खाना वही बनता था और फिर हम बैंगन देख के भी रोते थे और हम भिंडी देख के भी रोते थे और हम कहते थे कि ये क्यों पका है। तो मेरी फ्रेंड थी जो कि वहाँ पर वो थी जो क्या होती है हेड होती है, इंचार्ज होती है खाना पकाने की, तो कहती है कि सीमी इतने पैसों में फिर गुजारा करना पड़ता है, तरीका निकालना पड़ता है, तो यही कुछ पक सकता है। तो फिर मैं क्या करती थी, वहाँ के ना पेशावर के बड़े बड़े अच्छे नान होते हैं, बड़े ज़बरदस्त नान, तो वो मिलते थे, वो हम जितने मर्जी ले लें, चाहे 2 मिलते थे पता नहीं पर हेड या क्या था, तो मैं वो ले आती थी। मैंने साथ मक्खन रखा होता था और जैम रखा होता था अलमारी में, तो मैं वो मक्खन जैम ना और साथ में चाय बना लेते थे हम, तो मैं वो खाती होती थी तो वाकई खाने का मुश्किल होती है, ख़ासतौर पे जिनको सब्जियों की आदत ना हो और इस तरह की चीज़ों की आदत ना हो, तो फिर हॉस्टल इज़ टफ। कपड़े भी खुद धोने होते थे, गर्मी होती थी, कोई एसी नहीं होता था, बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है। मैंने बीए वहाँ से किया है, 3rd ईयर और 4th ईयर मैंने जिना कॉलेज पेशावर से किया है। अब्बू की पोस्टिंग थी बन्नू में, वापडा में थे अब्बू, तो फिर वहाँ पर तो कॉलेज नहीं था, अब तो सुना है वहाँ पर बड़ा अच्छा कॉलेज बन गया, बन्नू में भी डिग्री कॉलेज बन गया है, उस वक्त नहीं था, तो फिर हमें हॉस्टल में रहना पड़ा। तो अब्बू ये कहते होते थे कि हॉस्टल की लाइफ भी ज़रूर गुजारनी चाहिए, इंसान को जीने का सलीका आ जाता है लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं कहती हूँ भी बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो जितनी कोशिश करें कि घर पे ही रह के अपनी पढ़ाई कर ले तो ठीक है, फिर मजबूरन जाना पड़े तो वो एक अलग बात है, वो अलग किस्सा है ना। बच्चों को घर में रह के कोई काम दिखाना चाहिए जी, शेफ़ बशारत कह रहे हैं, बिल्कुल जी, काम सीखना चाहिए, हुनर सीखना चाहिए और खाना पकाना तो ज़रूर आना चाहिए। आप माशाल्लाह खाना पकाते हैं, वरना कहते हैं ना आदमी खाना पकाए तो पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन आजकल तो सब लोग खाना पका रहे हैं। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, अगर से अब नहीं बनाता
एक दिन मैंने कह दिया था अपने पोते को, मैंने कहा अब्दुल्ला भी बड़ी अच्छी बिरयानी बनाता है, तो कहता है अब तो नहीं बनाते वो, अब तो मेरी मामा ही बनाती हैं। मैंने कहा हाँ, तो फिर अब वो जहाज़ उड़ाते हैं तो फिर मजबूरी है। लेकिन ये कि आता ज़रूर है, तो आना ज़रूर चाहिए। अफशा हसन आई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए जी। आप कहाँ से हैं? मुझे कुकिंग का शौक़ है जी। बिल्कुल, ये शौक़ ही तो है ना जो बंदा काम कर लेता है। अब मेरा भी शौक़ है जो मैं आ जाती हूँ, आपसे बात करती हूँ हैं। अब तो कपड़े भी खुद धोते हैं दानियाल जी, बिल्कुल। तो ये बाहर के मुल्कों में तो सारे काम खुद करते हैं। अब ये जो मेरे दोनों दामाद हैं या ये सब घर में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे ज़माने में ये सारा कुछ नहीं था, है ना, नहीं हेल्प करते थे, लेकिन अब तो बहुत हेल्प करते हैं। आजकल के जो लड़के हैं ना, बड़े अच्छे हैं बीवियों का बहुत ख्याल भी रखते हैं, अमूमन बाहर के ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्हें पता है कि बीवियां भी काम करती हैं, बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है, तो वो भी हेल्प करते हैं। मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, करता है, बहुत ख्याल करता है। खुरम बेबी को भी देख लेता है, डायपर भी चेंज कर देता है, दूध भी बना के पिला देता है। मैं वहाँ पर थी तो हम दोनों बहुत थक जाते थे, मैं और हुदा फिर एक कमरे में जाके सो जाते थे, बच्चा उसके हवाले कर देते थे, तो फिर वो दूध भी पिलाता था और हमें सोने देता था कि आप सो जाएं, आप लोग थक गए हैं। तो एक दूसरे का ख्याल तो रखना चाहिए ना। ये कोई बात नहीं है कि सिर्फ लड़कों का काम है, ये औरतों का काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलजुल की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए प्यार मोहब्बत से जी। लाहौर से हैं अफशा, अच्छा जी, वेलकम वेलकम। आप तो फिर शायद मेरे अनकरीब ही कहीं रहती हूँ हैं जी। अच्छा जी, अभी जो हेल्प करे उसी रन मुरीद कहते हैं, यही तो बात मैं कर रही हूँ ना शेफ़ बशारत। ये बड़ी बुरी बात है ना। हेल्प तो करनी चाहिए और अपनी बीवियों का ख्याल भी रखना चाहिए। प्यार मोहब्बत होगी तो ज़िंदगी खुशगवार होगी, एहतराम इज़्ज़त होगा। एहतराम इज़्ज़त तो करे ना, है। गाली गलौज और बदतमीज़ियाँ आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, फिर डाइवोर्स भी बहुत आम हो गई है, तो फिर ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत क्या है? प्यार मोहब्बत से बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे नबी की सुन्नत भी है जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काम खुद करते थे, एहतराम करते थे, बीवियों का भी ख्याल करते थे, मोहब्बत करते थे। तो ये प्यार मोहब्बत तो सबके लिए ज़रूरी है ना। तो हम लोग जो हैं तो बस क्या करें अब, कह सकते हैं। अच्छा, अस्करी में है, अच्छा जी ठीक है जी, ठीक है, खुश रहें जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अल्लाह मोहम्मद आए हैं जी। अल्लाह मोहम्मद, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खुश रहिए। कहाँ से हैं आप ये भी बता दें, और आपके यहाँ मौसम कैसा है? मौसम, अब गर्मी तो आनी है और ऊपर से लोड शेडिंग भी होनी है, तो ये सब तो चलना ही चलना है। बस अब क्या कर सकते हैं गर्मियों में, अल्लाह खैर करे। पिछले साल तो मैं यूके में थी, बेटी के पास गई हुई थी जून में, जुलाई में, तो सुना था कि बहुत गर्मी और लोड शेडिंग हुई है। माँ जी, मेरा 6 माह पहले बेटा फौत हुआ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे दोबारा औलाद से नवाजे। आई एम सो सॉरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला का दिया हुआ था, अल्लाह ने ले लिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको दोबारा औलाद दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की आज़माइश है। अल्लाह देकर भी आज़माता है, अल्लाह लेकर भी आज़माता है। इंसान तो कुछ कर नहीं सकता ना। फिर यहीं पर पता चलता है जब हम नाशुक्रे हो जाते हैं, हम कितनी चीज़ों में नाशुक्रे हो जाते हैं ना। लेकिन जब कोई ऐसी बात देखते हैं तो दिल को कितनी तकलीफ़ होती है। कितने लोग कई हैं जो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, और हमें कोई छोटी सी मुश्किल आती है तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी दुआ नहीं कबूल की। वो दुआ कहीं ना कहीं पड़ी होती है ना जी। मैं लाहौर से हूँ, अच्छा जी, अल्लाह मोहम्मद, अच्छी बात है। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करें। मैं अभी पहले भी मैंने बताया कि अगर हो सके कोशिश करें, हो क्या सके, आपने कोशिश करनी है तो हो जाएगा। दुआ करें तहज्जुद में उठ के, सुबह के टाइम नमाज जब पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ी देर पहले उठ जाए और दिल से दुआ मांगें, फिर देखें कैसे कबूल होती है। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमें जो है ना, ज़रा दिल से ज़्यादा दुआ मांगने की ज़रूरत होती है। हम ऊपर से जल्दी से दुआ मांग लेते हैं। बहुत अरसा तक मैं भी शायद ऐसा ही करती रही, बल्कि यकीनन ऐसा ही करती रही, क्योंकि बच्चे छोटे थे, दूध रखा हुआ है, नाश्ता देना है, बच्चों को स्कूल जाने का टाइम आ गया है, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम आ गया, तो हम जल्दी में दुआ करते थे। कई दफ़ा तो दुआ किए बगैर ही उठ जाते थे कि बाद में कर लेंगे, फिर वो रह जाती थी। तो बात यह है कि दुआ करें, दिल से करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तो काफ़ी लंबी बात हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब आए और सब मेरे साथ शामिल हुए
तो ये एक दूसरे के साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी काम हो तो उसके लिए आपने अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर निकलना है। होता है ना एक कंफर्ट जोन, हम बैठे होते हैं, ये काम नहीं हो रहा तो हम मेहनत नहीं कर रहे होते, तो जब हम मेहनत नहीं कर रहे होते तो फिर वो काम नहीं होता। तो ऑलवेज़ अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करें, थोड़ी मुश्किल करें हैं। अल्लाह ताला ने कहा है ना, मुश्किल के साथ आसानी है, तो अल्लाह ताला आसानी देगा, आपके सारे काम हो जाएंगे। पर कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है ना। तहज्जुद पढ़ना भी कंफर्ट जोन से निकलना है। हम रात को सोए हुए होते हैं, हमारा दिल नहीं करता, नमाज भी नहीं पढ़ते, तो फिर क्या होता है। मेरी शादी को अभी 3 साल हुए हैं, पहला बेटा था मेरे, प्लीज़ दुआ करें अल्लाह मोहम्मद, इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा ना, दुआ भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आप सब दुआ कीजिए कि इनको अल्लाह ताला दोबारा औलाद दे, बल्कि जितने भी लोगों की औलाद नहीं है अल्लाह ताला सबको औलाद से नवाजे, ज़िंदगी सेहत वाली औलाद दे, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत दुआ है, तो दुआ ज़रूर करनी है, तहज्जुद में उठ के करें, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलें इंशाअल्लाह ताला। और मालूमात भी करें कि क्या रीज़न था, क्या हुआ, कोई बीमारी हुई होगी। शादी जो है तो अगर रिश्तेदारों में हो जाए तो मसले मसाइल हो जाते हैं। अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह है ना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। राफ़िया खालिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा जान? बहुत प्यारी और मज़े की बातें करती हैं आप, बहुत अपनी अपनी सी लगती हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इतना प्यारा कमेंट आया और मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे भी आप सब लोग अपने अपने लगते हैं, तभी तो मैं आ गई। मैं हो रही थी उदास। मेरी कल बेटी ज़ैनब चली गई, आज हुदा भी चली गई, अगरचे अभी ससुराल में है। कल मैंने उसे कहा है मैं आऊँगी मुलाकात करने के लिए, पर बस अब ये ज़िंदगी में आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई क्या लिखा है। गर्दन तोड़ बुखार होगा था पहले, अच्छा पहले यरकान हो गया था, ओहो अच्छा जी। चलिए अल्लाह ताला रहम करे। बस अगर बच्चे को कुछ हो ना, बल्कि किसी को भी कुछ हो तो फ़ौरन दिखाया करें, देर ना किया करें। हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते रहते हैं पहले घरों में बैठ के कि थोड़ा सा है, बुखार है, हल्का है, ठीक हो जाएगा। सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, खुद ही दवाई ले ली, खा ली। फिर जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो फिर हम अस्पताल जाते हैं, तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी हमेशा यही कहते हैं कि फ़ौरन आएँ, आप जाए दिखाएं। अल्लाह ताला रहम करे। कई दफ़ा नहीं पता चलता, बस अल्लाह ने जो लिखा हुआ होता है वही होता है। लेकिन हमेशा मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है कि अगर कोई ज़रा सी भी कोई बीमारी है, कोई यहाँ पर दिल में दर्द हो रहा है, हम कह रहे होते हैं पेट में दर्द है, आपको पता है पेट और दर्द, दिल के दर्द का पता नहीं चलता। कई दफ़ा हम सोचते हैं पेट का दर्द है। अभी हमारे एक मामू हैं, फौत हो गए, तो वो पेट में दर्द की शिकायत कर रहे थे, था उनको दिल का दर्द और दिल का दौरा पड़ा और वो फौत हो गए। हॉस्पिटल गए भी, उन्होंने ECG भी नहीं की कि पेट का दर्द है। तो मैंने बहुत दफ़ा ये बात सुनी है कि पेट का दर्द हो जाता है और वो होता दिल का है। तो जाके ज़रूर चेकअप करवाएं और ECG ज़रूर कराएं। अगर डॉक्टर कह भी रहा है कि नहीं जी पेट का ही है आपको, लेकिन आप उन्हें कहें कि नहीं मेरा ECG भी ज़रूर कर लें। अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। कई दफ़ा डॉक्टर्स को भी बताना पड़ता है कि जनाब आप ये वाला काम कर लें, ये चीज़ चेक कर लें, ये मेरा टेस्ट कर लें। डॉक्टर्स भी कई दफ़ा अनपढ़ होते हैं। क्या ख्याल है? माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, दिल खुश हो जाता है आपसे बात करके। अल्लाह मोहम्मद खुश रहिए आप। एक दूसरे का दिल खुश करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छी बात ही करनी चाहिए, है ना, हमेशा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये अल्लाह की आजमाइश होती है ना। अल्लाह ताला ने आजमाया आपको, और बस बीमार तो कोई भी हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपका दूसरा बेटा या दूसरी औलाद, बेटी होगी, जो भी हो, अल्लाह ताला आपको दे। और बेटा हो या बेटी खुश रहिएगा, ये ज़रूर मैं आपको कहूँगी। बेटा ज़रूरी नहीं है, और बेटी भी हो तो उस पर भी आपने खुश होना है इंशाअल्लाह ताला। राफ़िया खालिद कह रहे हैं आपा जान हम हैं ना आपका दिल लगाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा दिल भी आपने मुझे सुरख रंग का भेज दिया। खुश रहें जी, खुश रहें। अच्छा जी, डेल्टा कह रहे हैं आंटी जी सर में दर्द हो रहा है तो सो जाएं। आपने ज़्यादा फ़ोन देखा होगा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा किया होगा, क्या ख्याल है? या फिर कोई टेंशन चल रही है? क्या टेंशन चल रही है? किसी के साथ लड़ाई हो गई है, या किसी ने आपको बुरा भला कह दिया है, आपको वो सोचें आ रही हैं। या ये भी हो सकता है कि माँ बाप हो, नहीं फौत हो गया है कोई, तो वो याद आ रहा है। बहुत कुछ हो सकता है। तो बस
अपने आप को अल्लाह की तरफ करें, दुआ करें अल्लाह ताला से और जल्दी सो जाया करें। जल्दी सो जाने की आदत बहुत ही ज़रूरी है। सबरीन फ़ारूक कहती हैं आप कहती हैं ना दूसरों को खुश करेंगे तो खुश रहेंगे। जी बिल्कुल, दूसरे खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। सीमी जी, आपकी बेटे का क्या कहना है, क्या हालात हैं बॉर्डर पे? कोई मेरी बात नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बस दुआ कीजिए अल्लाह खैर करे। बस मुझे भी बड़ी टेंशन होती है, जैसे भाई अपने का सर में दर्द भी हो जाती है। हम तो ब्लड प्रेशर की गोली भी खाते हैं, हम तो शुगर की गोली भी खाते हैं, तो बस गोलियां खा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बाकी गोलियां ना चलें तो अच्छी बात है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे और ये सियासतदानों को ज़रा अकल आ जाए। ये जो है ना लड़ाई लड़ाई करके बड़े खुश होते हैं, क्योंकि ख़ुद तो ये अंदर होते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। लड़ना तो औरों ने है, दूसरों के बेटों ने लड़ना है। अल्लाह ताला रहम करे, हमारी मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं और बहुत दिल से हैं, हिफाजत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला है, इंशाअल्लाह ताला देख रहा है। बाकी ये है कि मेहनत करनी चाहिए, जो भी काम करें उसमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत कर रहे हैं, ये सारे जवान भी मेहनत कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला रहम करेगा हमारे ऊपर, ठीक है ना। मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अल्लाह मोहम्मद कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। औरों को भी बताना है आपने, ठीक है ना, और लाइक भी ज़रूर करना है। खुश रहिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, बल्कि मैं सबके लिए दुआ करूँगी। मैं दुआ करती रहती हूँ कि मेरे जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी जो देखते हैं फेसबुक पे भी, अल्लाह ताला इनकी सबके लिए आसानियाँ करे। मुझे पता है बहुत से बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही, परेशान हैं माएँ, औलाद नहीं हो रही, ये भी मुझे पता है किस किस का ये मसला है, क्योंकि आप लोग मेरे से रब्ता रखते हैं और मैं याद भी रखती हूँ। एक दो बड़ी प्यारी बहनें थी जो अब गायब हो गई हैं, मुझे वो भी याद हैं। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और बड़ा प्यारा मुझे वो कहती थी, बहना कहती थी, बड़े प्यार से मुझे कहती थी, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। बहरहाल राबेल दानिश कह रहे हैं सियासतदान क्यों लड़ते हैं? सियासतदान लड़ाते हैं, और जो लड़ते हैं ना आपस में, ये झूठ मूठ लड़ते हैं, ये झूठी लड़ाइयाँ होती हैं, पीछे से ये सारे मिले हुए होते हैं, अपने वफादात की खातिर लड़ते हैं ना, दिखाते हैं। जो टीवी पे बैठ के आपस में लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो बाहर जाके दोस्तियाँ करी हुई होती हैं इन्होंने। ये तो है ना, ये झूठ है, ये ज़िंदगी जो है ना, ये सारा कुछ झूठ चल रहा है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। जी बिल्कुल, सबरीन फ़ारूक, आप भी हमें याद हैं। अल्लाह ताला आपको भी आसानी दे, सबको आसानी दे। दुआ करनी बहुत ज़रूरी है और नमाज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, नमाज नहीं छोड़नी। हम रात को देर से सोते हैं, हमारे सर में दर्द होती है, हम सो नहीं पाते, हम स्क्रीन टाइम करते हैं। अभी भी आप लोग स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, चलें कोई बात नहीं, कभी कभी तो खैर है ना। आपने मुझे देखना था और मैंने भी, इसीलिए मैं आ गई हूँ कि मैं थोड़ी परेशान थी, तो मैंने कहा कि मैं बात ही कर लूँ। राबेल दानिश, हम इतनी दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रहम करेगा। अल्लाह हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को, जो भी हमारे ऊपर हैं, जो उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाई। अक्ल सलीम ही तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ना अक्ल सलीम, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ये सब कुछ देखना पड़ता है। हम भी देख रहे हैं और कब से देख रहे हैं। जब हम एक दफ़ा अमेरिका गए थे तो कहते थे जंग होने वाली है, जंग होने वाली है, तो मुझे अमेरिकन कहते थे कि आप पाकिस्तान वापस ना जाएं, वहाँ तो जंग होने वाली है। मैंने कहा अपना मुल्क है, हमने तो वापस जाना है, जंग हो अमन हो जो भी हो, हमने अपने मुल्क को छोड़ना तो नहीं है। तो हम आ गए थे वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसा भी है हमारा प्यारा मुल्क है, हमने इसको छोड़ के नहीं जाना, इसके लिए हमने दुआ करना है। आप क्यों परेशान हैं सिमी जी? राबेल दानिश पूछ रहे, वो बेटियाँ आई हुई थी ना, वो चली गई, रौनकें ख़त्म हो गई, इसलिए नमाज से मदद मांगते हैं। जी बिल्कुल, नमाज से मदद मांगनी है समरीन। सीजर मीडिया, हेलो आंटी, वालेकुम हेलो जी, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। रिजवाना शब्बीर कह रही हैं जी, वालेकुम अस्सलाम रिजवाना, कैसी हैं और आप कहाँ से हैं? तो ये पीछे देखें आप, जो मेरी ये नज़र आ रही है ना आपको, पीछे थोड़ी सी तस्वीर घुमा के मैं ज़्यादा भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मेरी अम्मी ने बनाई हुई है, कितनी प्यारी है ना। और ये है क्रॉस स्टिच, कशीदाकारी की हुई है। किस किस को शौक़ है? अम्मी को बहुत शौक़ था। अम्मी की और भी है, मेरे सामने एक पड़ी हुई है, अभी मैं उनको कमरे में लगाऊंगी, सेट करूंगी। मैंने अपने कमरे में 2 तो रख ली हुई हैं और मैं इनको ही देखती रहती हूँ। अम्मी भी याद आती हैं ना, ये यादें हैं ना जो यादें रह जाती हैं। तो ये अम्मी की यादें हैं। ये मेरे पीछे जो नज़र आ रही है, ये अम्मी ने बनाई है और कितनी मेहनत की हुई है। ये जो काला काला सारा सामान है, ये काला कपड़ा नहीं है, ये भी इन्होंने स्टिच बनाए हुए हैं। तो अम्मी बहुत शौकीन थी, स्टिचिंग भी बहुत अच्छा करती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी। मैं भी करती हूँ एम्ब्रॉयडरी, मैंने की है, बहुत ज़्यादा नहीं की, स्टिचिंग भी करती थी, फूल बनाती थी, जवानी में बड़ा बड़ा कुछ किया है।
आपने कब जाना है रेयान के पास? अभी तो मैं आई हूँ। रेयान अभी शाम को ही गया है। आर्यान नहीं, रेयान, रायान। कहते हैं इसका मतलब है जन्नत का दरवाज़ा। कल मुझे कोई दो ख़वातीन मिली, कहती हैं कि हमारे किसी बच्चे के ट्विन्स हैं, तो एक का नाम है रायान और एक का नाम है आयान। मैंने कहा चलें जी, ये भी बड़ी बात है। वैसे ट्विन्स पालने कितना मुश्किल है, हमें तो एक बच्चे ने ही चकरा दिया है। पर एक बोतल की जगह दो बोतल बना लेंगे, एक पैम्पर की जगह दो पैम्पर चेंज कर लेंगे, एक को नहला रहे हैं तो दूसरे को भी टब में बिठा लेंगे, पर जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाएंगे और साथ में फिर दोस्तियां भी हो जाएंगी, है ना। ये भी हो सकता है, पर मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल है बच्चा बड़ा करना। मैं हुदा को कह रही थी, देख लो हुदा, तुम्हें इतनी थी और मैंने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है। अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह मदद करता है। रिजवाना शब्बीर कह रही हैं, आपकी बेटे और अपने सारी अफवाज के लिए दुआ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबके लिए दुआ करें, सबके बेटे होते हैं साझे, बेटियाँ भी साझी होती हैं, मुल्क भी हमारा साझा है, प्यारा मुल्क है हमारा, इतनी नेमतें हैं, सब कुछ है। बस ये लड़ाई झगड़े और बुरे जो है ना ख्यालात लोगों को ले डूबे हैं बस ना। मैं गुजरांवाला से रिजवाना शबीर जी, वेलकम वेलकम। गुजरांवाला तो मेरा शहर है, मेरे हस्बैंड के सारे रिश्तेदार गुजरांवाला के हैं। दैट्स वेरी नाइस है। और गुजरांवाला में खाने पीने का बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त होता है। गुजरांवाला के चिड़े की चिड़ियाँ हैं। ऐसा ही है ना कुछ। चले जी, मेरे 2 बार जुड़वा भाई हुए राबेल दानिश। अच्छा, वाह जी वाह। वैसे बड़ा अच्छा काम है, अगर इकट्ठे बच्चे हो जाएं तो फिर जल्दी जल्दी बंदा फारिग भी हो जाए पाल पोस के। और फिर वो आपस में दोस्त भी हो जाए, है ना। तो चलो, बहरहाल अल्लाह ताला जो भी दे, जैसे भी दे, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, पर बच्चा पालना बड़ा मुश्किल काम है सचमुच। कमर भी टेढ़ी हो जाती है और दिमाग भी। अब इस उम्र में तो बड़ा ही मुश्किल है। अभी कह रही थी उदा दोबारा आना है, मैंने कहा अच्छा बेटे मैं आऊँगी, लेकिन मुश्किल काम है भाई बड़ा। कहती क्यों मामा, मैं अब हेल्प करूँगी, अब तो मैं ठीक हो जाऊँगी ना, पहले तो सारा कुछ आप करती थी। मैंने कहा चले, उसका फ़ायदा भी हुआ है, हमारा थोड़ा वज़न शज़न भी कम हो गया है। अम्मी अब्बू ने मिलकर संभाले। राबेल दानिश जी, बस फिर ये बात है ना, अगर अब्बू भी साथ दें तो फिर बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ अब्बू तो यूं बैठे होते हैं शक्ल बना के, हैं जी, और बीवी सारा काम कर रही होती है। हम बच्चे को देखना तो हमारा काम है ही नहीं। आज ही मुझे किसी ने लिखा, मैंने लिखा था ना कि आजकल जो है ना सासें भी ऐसी हैं, तो हमें अच्छी सासें बनना चाहिए। और सासें फिर कहती होती हैं, लो हमने भी तो बच्चा पैदा किया था, लो तुमने कौन सा बड़ा काम किया। तो मुझे लोगों ने कमेंट में लिखा कि हमारी सासें ऐसी ही थीं और अभी भी हैं ऐसी सासें, जो कहती हैं कि जनाब काम करना है। एक दिन तो मुझे लिखा कि वो कहती थी कि बच्चा बेशक तुम देखो ना देखो, घर के काम तुमने नहीं छोड़ने। ले जी, आपके बेटे का बच्चा है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैं बड़ी अजीब अजीब सासें होती हैं। प्लीज़ अजीब अजीब सास ना बनिए, अच्छी सास बनिए। अपने बहू को आप खुश रखें, वो आपको दुआ देगी। फ़ायदा क्या, दुनिया से तो आपने चले जाना है, मर तो जाना है ना, मरना है ना, और क्या है। और उसके बाद फिर क्या है, आपकी कोई दुआ करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अच्छा सलूक करेंगी तो वो भी याद रखेगी आपको, आपके लिए दुआ भी करेगी। तो ये बात है। अच्छा जी, चलें, बहुत अच्छी बात है। आपके बेटे और अपने सारे अफवाज के लिए। अच्छा जी, अब्बा जान अपने बचपन और तालीम के बारे में बताएं। जी राफ़िया खालिद, मैं अपने बचपन के बारे में तो बताती रही हूँ बहुत ज़्यादा, और अब तालीम ये है कि मैंने, हाँ जी अभी ज़रा ठहर जाए, मैं आती हूँ। मैं लाइव आई हुई हूँ, तो वो जी कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ज़रा ठहर जाए, आज मैंने इनको बताया नहीं कि मैं लाइव आ रही हूँ, वरना मैं ज़रूर बता देती होती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं बताया। चांद को भी नहीं बताया, मैं ऐसे ही आ गई। बताया था ना, मैंने प्लान ही कोई नहीं था, वरना मैं बता देती होती हूँ कि जी मैं लाइव आई हूँ, तो ज़रा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बस जनाब, क्या है, मैंने तालीम हासिल की है, मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है, और बाकी अल्लाह का शुक्र है मुख्तलिफ़ जगहों से किया है, क्योंकि अब्बू जो है ना वो आपदा में थे, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टिंग होती रहती थी। फैसलाबाद से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से FA किया है, और मैट्रिक मैंने मंगला से किया था, और BA मैंने भी आपको बताया, मैंने जिना कॉलेज पेशावर से किया था, और वहाँ पर मैं सियासत में भी थी सरगर्म, और मैं वहाँ की प्रेसिडेंट थी और स्पीचेस भी करती थी। और जनाब फिर मैं आ गई लाहौर, अब्बू की पोस्टिंग हो गई, तो फिर हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़म किया, और मुझे शौक़ था, लेकिन ये शौक़ मेरा अब पूरा हो रहा है। थोड़ा बहुत मैंने जंग में लिखा, रोज़नामा जंग में।
और उसमें लिखा थोड़ा बहुत, और मशवरे भी देती थी मैं, नफ्सियाती मसाइल के मशवरे देती थी, छोटी छोटी चीज़ें लिखती थी, और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा मैंने। वो भी रेडियो में न्यूज़ पढ़ी मैंने, क्योंकि हमारे रेडियो और टीवी से ना आते थे, हमारे टीचर्स आते थे, तो उन्होंने कहा हमें ज़रूरत है। फिर मेरा ऑडिशन लिया, हम 3-4 लड़कियों का ऑडिशन लिया, लेकिन मैं बीच में से सिलेक्ट हो गई। फिर मैंने न्यूज़ भी पढ़ी और राइटिंग भी की। न्यूज़ राइटिंग होती थी उस ज़माने में, टेली प्रिंटर्स थे, टेली प्रिंटर्स में इंग्लिश में आती थी न्यूज़, और फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता था, तो वो काम मैं करती थी। तो बस मुझे शौक़ था हमेशा से बोलने शोलने का, पर मौका ही ना मिला। घर में ही बस बोल बाल के हम ख़त्म हो जाते थे। शादी के बाद तो आपको फिर पता है ना कितनी मसरूफियत हो जाती है। तो मैंने प्रायोरिटी दी अपने बच्चों को। मैंने कहा कि ये बच्चे जो है ना मेरी ज़िम्मेदारी है, इनको पढ़ाना लिखाना, ड्राइविंग भी सिखाना। बहुत मेहनत की बच्चों पे, तो शुक्र है अल्लाह का बच्चे अपनी जगह पे हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक माँ के लिए खुशी का बायस होते हैं कि बच्चे अपनी जगह पे हों और खुश हों। तो बस ये है ज़िंदगानी। और बस अब ये है कि रात हो गई है, 10:30 बज गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आती रहूँगी। आप लोग भी ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा लगा। प्यारे प्यारे कमेंट भी देते हैं, और आप लोग बहुत बहुत देख रहे हैं। फेसबुक पे भी, यूट्यूब को ज़रूर ज्वाइन करें, फेसबुक वाले आप सब ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं भी इसी तरह आती रहूँगी, जो भी मेरे दिल की बातें हैं मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। अब मैं दिल हल्का हो गया है, तो अब इंशाल्लाह ताला मैं सुकून से सो जाऊँगी, जाके देखूँगी मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कोई बात करना चाह रहे हैं तो बात करती हूँ मैं जाके, और मालूमात करती हूँ। और बाकी काफ़ी लोग मुझे समझते थे कि मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं अकेली नहीं रहती, मैं अपने हस्बैंड के साथ माशाल्लाह रहती हूँ। हम 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दूसरे का ख्याल रखना ही चाहिए। बाकी ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, राफ़िया खालिद कह रही हैं। बस ये क्या टैलेंटेड होना, अल्लाह की देन है। लेकिन ये है कि बस मुझे शौक़ था इन चीज़ों का, तो बस मैं आ गई। और अब ये है कि फ़ारिग हूँ चूँकि बिल्कुल ही, तो मैं कहती हूँ चलें कोई बात ही कर लें। वीडियोस बनाई हैं मैंने और भी। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको कि कल ज़ैनब को मैंने कहा, जाने से पहले मैंने कहा ज़ैनब मेरे साथ वीडियो बनाओ। वो मुझे कहती रहती थी मामा आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप वॉक करें। हालांकि मैं वॉक करती हूँ, आप ये दवाई खाएँ, आप ऐसे करें, हमारे ऐसे पेशेंट्स ऐसे, ये वो सब कुछ बताती रहती थी। मैंने कहा चलो ज़ैनब एक वीडियो बनाते हैं, तो फिर मैंने उसके साथ कल वीडियो बनाई है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह डालूँगी। डॉक्टर ज़ैनब, तो वो मैंने कहा कि ज़ैनब ऐसे करते हैं कि एक सेगमेंट बना लेते हैं, तो छोटा छोटा सा ना तुम ऐसे मुझे वहाँ ऑस्ट्रेलिया से भेज दिया करो। बड़ी अच्छी वीडियो बनी है, उसने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह डालूँगी। तो आप लोग देखते रहा करें ज़रूर। और अगर आपको मेरी कोई वीडियो नज़र नहीं आती, मैं नज़र नहीं आती, तो जाके ढूंढ लिया करें। सीमी वजी ढूंढना मुश्किल नहीं है, फेसबुक पे लिखेंगी आप तो सीमी वजी का दिल की बात आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा आपसे लाइव बात करके राफ़िया खालिद, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें हैं, और इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहें। ये प्यार मोहब्बत जो है ना, ये 2 वे थ्योरी होती है, आप देंगे तो आपको भी मिलेगा, है ना। तो ज़िंदगी में भी प्यार देते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, आपको दुगनी मिलेंगी। ये अल्लाह का भी वादा है बिल्कुल। और बस यही बातें हैं। तो अब मैं चलती हूँ, काफ़ी बातें हो गई जनाब, अब घंटा बात हो गई माशाल्लाह। चलें जी, खुश रहें, दुआ कर लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।